हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोटीन्स जो है वो 60 to 80% प्रेजेंट होते हैं और जो लिपिड्स हैं वो 20 to 40% प्रेजेंट होते हैं। और लिपिड में कौन कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 2 to 10% प्रेजेंट होता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत ही सेमी परमिएबल मतलब सेलेक्टिव होती है। ये इसका बहुत ही मेन फीचर है कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ये। अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को देखें, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनाया हुआ है मैंने। ये ऊपर वाला जो राउंड पार्ट है इसको हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड कहते हैं। और ये जो नेक्स्ट ये जो मतलब लंबे बनाए हुए हैं ये हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स हैं। तो मॉलिक्यूल जो है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। इसमें दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये पार्ट जो है वाटर लविंग है और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर हेट्रेड है, वाटर रिपेलेंट है, ये वाटर से दूर भागता है। और अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये हम जो लिख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब इसमें ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। बाहर इनके जो है हाइड्रोफिलिक हेड वाले एंड होते हैं और अंदर जो है इनकी टेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम लोग जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है मॉडल पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस मॉडल वाज गिवन बाय निकोलसन एंड सिंगर। निकोलसन और सिंगर ने जो है ये मॉडल दिया था 1972 में। और इसके अकॉर्डिंग जो है किस तरह से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये बहुत ही जो है वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये जो हम लोगों ने ये वाला बनाया हुआ है, ये दो लेयर जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। और ये जो राउंडेड से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट इज द प्रोटीन पार्ट एंड दिस इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। The cell membrane is look like the iceberg floats in water। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किस तरह दिखाई देता है, जैसे कि आइसबर्ग्स जो होते हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो पानी के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर द आइसबर्ग्स एंड दीज आर फ्लोटिंग इन द वाटर सो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज डायनेमिक इन नेचर। टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स are present in the cell membrane। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो आउटर जो है हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर बनाए हुए हैं ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो अंदर बनाए हुए हैं ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये फर्दर दो तरह के होते हैं, शॉर्ट या स्मॉल इंट्रिंसिक प्रोटीन और ये आगे हमारे लॉन्ग इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा बेटा एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं और एंटीना जो है इनका फंक्शन होता है कि ये सिग्नल्स जो है ये रिसीव करते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड और व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये इसके अलावा देखो ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड इट रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन है इनका फंक्शन क्या है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज द सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स कि कुछ ही सब्सटेंसेस को, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये तो इजिली पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर। पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर आयंस है, इनको कुछ स्पेशल तरह का पाथ चाहिए। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये मॉलिक्यूल्स जो है इनके थ्रू होकर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर
एंटर करते हैं। और इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या आयन मॉलिक्यूल्स हैं, ये फैसिलिटेट होकर जो है इजिली जो है सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ऐसी ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और ऐसी ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं होती, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर करेंगे, हमारा 3rd यूनिट का 1st चैप्टर है, तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे बस आप इतना याद रख लो कि ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, इनको फैसिलिटेट करके सेल के अंदर पुश करते हैं। इसके अलावा जो है एक और तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से थोड़ा सा रिवाइज में बता देती हूँ करके कि क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कि इट इज मेड अप ऑफ 2 फॉस्फोलिपिड बाय लेयर्स, 2 फॉस्फोलिपिड लेयर्स का बना होता है। और इन बिटवीन दीज फॉस्फोलिपिड लेयर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्पफुल फॉर द सेल दैट व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड और व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द सेल। अगर फंक्शंस की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के, तो फंक्शन में क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वेयर एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ गया सेमी परमिएबिलिटी, कि सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही जो है सेल के अंदर जाने देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बार बार बताया जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। और नेक्स्ट फंक्शन है सेल रिकॉग्निशन एंड इम्यूनिटी। सेल रिकॉग्निशन का मतलब हो गया कि सेल को रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ये जो एंटीना है, ये एंटीना जो है ये इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो है ये तय करते हैं कि कौन से सेल के साथ जो है एडजेसेंट सेल के साथ एक सेल ने अटैच होना है, कौन सा रिक्वायर है, कौन सा किसकी जरूरत है, किसकी नहीं जरूरत। तो सेल रिकॉग्निशन में भी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो है सेल को ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दैट्स ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन।